बुलडोजर का शोर थमा था, लेकिन अब दिल्ली की झुग्गियों में फिर से बुलडोजर की आहट सुनाई देनी शुरू हो गई है। तो जब दुकान ही नहीं रहेगी तो फिर खाएंगे क्या, हम बाहर जाएंगे लेने सामान। नहीं, अभी तो ऐसा दिख रहा है कि केवल दुकानों को हटाने की बात कर रहे हैं कि दुकान है सारा ही हटेगा। आप भी आई हो, हम भी आई हैं। हाँ, घरों में तो दुकान है, हमारी ये दुकान है तो घरों में ही है। अच्छा, तो ये दुकान है तो ये घर जाएगा तो वो घर वाला बच जाएगा क्या? जहाँ झुग्गी मकान लेगी, हमें क्या पता था कि ये कह रहे कि जहाँ झुग्गी वहीं सपाया। दिल्ली में कुछ समय के लिए बुलडोजर का शोर थमा था, लेकिन अब दिल्ली की झुग्गियों में फिर से बुलडोजर की आहट सुनाई देनी शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूं मैं वसंत विहार के भंवर सिंह कैंप में। करीब 35-40 साल पुरानी ये बस्ती है और यहाँ पर डीडीए ने नोटिस लगा दिए हैं कि 12-13 सितंबर को यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई करनी है, इसलिए आप खाली कर दीजिए, वरना आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। मैं दिखाना शुरू करता हूं आपको नोटिस किस तरह से दुकानों पे लगाए हैं और मकानों पे किस तरह से लगाए हैं। ये भंवर सिंह कैंप जो है ये एक पहाड़ी पर बसी हुई झुग्गी बस्ती है। ये देखिए, ये नोटिस लगे हैं, इसमें लिखा हुआ है सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के वाद संख्या WPC ये पारी संख्या 9/8/2019 के अनुपालन में नेपाली कैंप और भंवर सिंह कैंप में ऐसी सभी अनाधिकृत वाणिज्यिक संरचनाएं और नई झुग्गी झोपड़ियां जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती हैं को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA 12 सितंबर और 13 सितंबर को हटाएगा। और इनके लिए ये कहा गया है कि भाई दो जगह बता दी गई हैं, एक तो सेक्टर 4 RK पुरम में रैन बसेरा है और दूसरा द्वारका फेज़ 1 में एक रैन बसेरा है। भाई आप वहाँ जाकर जो है अपना गुजारा कर सकते हैं। और ये लिखा है कि अतः इन सभी अनाधिकृत वाणिज्यिक संरचना यानी दुकानों के बारे में बात की जा रही है और नई झुग्गी झोपड़ियों के निवासियों से अनुरोध है कि दिनांक 11 सितंबर तक उपरोक्त स्थान को खाली कर दें। तो उसके बाद में जो भी अतिक्रमण विरुद्ध कार्रवाई होगी उसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। ये आपका है जी? है जी? तो ये कब से आपने डाला, ये नोटिस लग गया जी? यहाँ पे क्या नाम है आपका? संजय विश्वास। तो क्या डॉक्टर हैं यहाँ पे? हाँ जी। MBBS डॉक्टर हैं या वैसे ही? नहीं, ऐसे ही CMS। अच्छा, ठीक है। तो अभी नोटिस लग गया है। नोटिस तो आप क्या यहीं झुग्गी में रहते हैं आप? हाँ, इधर ही रहते। अच्छा, तो कब से आपने ये दुकान सी कब से बनाई थी आपने? ये 2012 में बनाई थी आपने। अच्छा, तो आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हटाओ इसको। हाँ, तो लिखा तो है ऐसे ही। हाँ, तो अब हटाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखो आगे सब लोग जो करेगा वही उसी हिसाब से चलेंगे हम भी। अच्छा, जोगी के लोग सब जो करेगा। ठीक है, क्योंकि ये कई दुकानों पे नोटिस लगे हैं। एक बार सामने दिखा दूं मैं। अब देखिए, अब ये एक मकान है, झुग्गी के अंदर ये मकान है। अब यहाँ पर भी एक नोटिस लगा है, ये देखिए, ये लगा हुआ है। अब ये मकान के लिए लगा है या दुकान के लिए लगा है, ये बात पता करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? है जी? राजेश जी। ये आपका अपना है या किराए पे है, कैसे है? किराए पे है। तो ये बताया कुछ नोटिस ये मकान के लिए लगाया है या दुकान के लिए लगाया है? नहीं, बताया नहीं है, कुछ लगा के चले गए। अच्छा, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अतिक्रमण वगैरह हटाना है, तो अब ये तो मकान के अंदर ही दुकान है, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मकान के अंदर ही दुकान है तो उसका कैसे हटाओगे? अगर दुकान तोड़ोगे तो मकान भी टूटेगा। तो इसका कैसे इलाज होगा? ये तो खाली दुकान हटा रहे हैं, तो इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब दुकान ही नहीं रहेगी तो फिर खाएंगे क्या, हम बाहर जाएंगे लेने सामान, जब कुछ रहेगा ही नहीं तो यहाँ। ये तो दुकानों पे लगाने का मतलब तो यही है ना, जब कुछ रहेगा ही नहीं यहाँ, खाने बाहर जाएंगे, लेने बाहर जाएंगे। कोई गरीब यहीं तो कमा के छोटा मोटा उधार भी कर लेता है। हाँ। बाद में सैलरी पे दे देता है। अब कोई बाहर का उधार कोई करेगा? ये बताओ ना। ठीक है, वो कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ जी, बताइए क्या कह रही हैं? बोली भाई, बच्चों के पेपर हैं। हाँ, बच्चे आदमी तो मैं लटकेंगे वे। नहीं, अभी तो ऐसा दिख रहा है कि केवल दुकानों को हटाने की बात कर रहे हैं कि दुकान है सारा ही हटेगा। आप भी आई हो, हम भी आई हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि केवल पूरा जाएगा भाई, पूरा जाएगा। जब दुकान हटेगी तो पूरा एरिया जाएगा। अच्छा, हाँ, बिल्डोजर नहीं आएगा तो दुकान तो जाएगी नहीं, वो दुकान जाएगी
तो घर भी जाएगी वो तो साथ के मायने सर, ऐसी थोड़ी बात अच्छा, क्योंकि घरों में ही दुकान है इस वजह से। है। हाँ घरों में तो दुकान है, अब ये दुकान है तो घरों में ही है। अच्छा। तो ये दुकान है तो ये घर जाएगा तो वो घर वाला बच जाएगा क्या? अब बताओ भाई, ये दुकान जाएगी तो वो घर बच जाएगा क्या? ये तो देखो ना, पढ़ाई अब बीच में नहीं अरे इस पर भी आया क्या नोटिस भाई? है इस पर भी आया है नोटिस? इस पे भी आप पे भी आया है? नहीं, आपकी दुकान कब से है ये? वही हमको स्पेशल है, आएगा तो सबके एक साथ आएगा। अच्छा, नहीं थोड़ा सा इन्होंने वो बदला है, भाषा बदली हुई है नोटिस की। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो वाणिज्यिक संरचना यहाँ से दुकान है। बीजेपी वाले पगला गए, आप जाओ यहाँ से। हाँ। हाँ वो पगला गए, वो कुछ चाहते हैं बस। नहीं, हम तो मीडिया से हैं भाई, हम बीजेपी से नहीं है। मैं आपका मीडिया देखता हूँ, हर अच्छा। जुगी में पहुँच जाते हो बिना बुलाए हुए। हाँ। हाँ पहुँच जाते हो, मैं देखा हूँ आपको मीडिया, ठीक है, बिना तो बुलाए हो पहुँच जाते हो। कब से रह रहे हैं वैसे आप यहाँ से? हम तो यहीं पैदा हुए हैं। अच्छा अच्छा भाई, देखिए एक बात बताऊँ आपको, भले ही इस नोटिस में लिखा हुआ है कि वाणिज्यिक संरचनाएं, यानी कि दुकानों की बात की जा रही है, नई झुग्गी झोपड़ी की बात की जा रही है, पर मुख्य रूप से दुकानों के ऊपर यहाँ नोटिस लगे हैं ना, ये तो बात ठीक कह रहे हो? नहीं उसमें कहाँ लिखा दुकान पर? नहीं, उसमें लिखा है वाणिज्यिक संरचनाएं, मतलब ये कमर्शियल के बारे में कह रहे हैं, दुकानों के बारे में कह रहे हैं वो। हाँ तो दुकान हट जाएगा तो फिर लोग खाने कहाँ जाएगा? हाँ, सामान कहाँ खरीदेगा? एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि झुग्गी के अंदर देखिए काम धंधे तो लोगों के पास ज़्यादा होते नहीं, क्या करते हैं, या तो मजदूरी करते हैं या स्वरोजगार कैसे होता है भाई, छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं, जैसे इन भाई साहब ने खोल रखी है। तो अगर ये दुकानें हट जाएंगी तो फिर ये अपनी आजीविका, अपना जो है जीवन कैसे चलाएंगे? ठीक है ना भाई? सही कह। तो ये एक चिंता की बात है। अच्छा, आप रहती यहाँ पर हैं? घर है मेरा, ये दुकान है। इस दुकान में क्या करती हैं आप? हम चाउमीन की दुकान है हमारी, बच्चों को चाउमीन बना के दे अच्छा, देते हैं। तो यहाँ कब से रह रही हैं आप? हमें बहुत साले हो गई, कम से कम ना 30-35 साले हो गई हुई। तो ये क्या किराए पर है, ये अपना ही है? ये हमारी है, खुद की मैंने बनाई है। अच्छा, तो घर में कमाने वाला कौन है जी? हमारे घर में हमारे बच्चे और हम सब दुकान पे ही लग जाते हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं? हमारे हाँ। 3 लड़के हैं। अच्छा, तो तीनों जो है दुकान पे लग जाते हैं। चाउमीन का? चाहता नहीं आ रहा है। अच्छा, वो अलग है, वो घर उसका घर तो इसी में। दो लड़के जो हैं? हाँ वो छोटे छोटे ही मतलब हैं, समझदार हैं। हाँ। मतलब दुकान पे ही रहते हैं। अच्छा, तो ये चाउमीन की दुकान है आपकी? हाँ। अब इस पे ही नोटिस कर दिया है कि तोड़ेंगे इसको, हैं? हाँ। तो जब तक ये दुकान नहीं थी तब तक आपका घर कैसे चलता था जी? अपना नाम बताइए एक बार। घर का यही अपने ये है कि हमारे घर वाले कमाते हैं, ड्यूटी करते हैं। अच्छा, तो ऐसे घर चलता है। अच्छा, अब समय के साथ में अब जरूरतें बढ़ी तो आपने यहाँ पे चाउमीन का काम भी शुरू कर दिया। हाँ, अपना काम करा। कितने साल से है जी ये बहुत सालों से है, कम से कम ना हो गई होंगी इसको भी 18-19 साल हो गई। अच्छा, छोटा सा एक वो है भाई, रेस्टोरेंट, खाने पीने का सामान बनता है यहाँ पे। अच्छा, अच्छा, एक मिनट आ जाओ जी। हाँ, आपका नाम क्या हुआ जी? नाम तो बता दो अपना। अच्छा, नहीं बताना चाह रहे, कोई बात नहीं भाई। ये इनका रेस्टोरेंट है, देख लो जी। ये कितना दुकान है, कोई ज्यादा बड़ी दुकान भी नहीं। हाँ, नहीं मैं वो दिखा ही रहा हूँ जी कि ये आपका रेस्टोरेंट है, ठीक है, जिससे जो है इनको घर चलाने में मदद मिलती है, सामने रहती हैं, ठीक है। अब इसको ही नोटिस आ गया है कि भैया ये बंद करो, तो अब ये बंद हो जाएगा, क्या आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जी? बहुत कुछ पड़ेगा। बंद होने से ये है कि हमारा खान पीन कैसे चलेगा, कहाँ जाएंगे? कोई नौकरी तो है ना सरकारी हम लोगों की। हाँ। सो नौकरी से हमें मदद मिलेगी, मजूरी करने लायक रहेंगे तो मजूरी करेंगे, कहीं कहीं मजूरी मिलती है, कहीं ना मिलती। बहुत सारे समय से पब्लिक सारी परेशान है। मुझे अभी तो ये दिख रहा है कि केवल यहाँ पे दुकानों के ऊपर ही लगाया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब मकान के लिए नहीं कहा है। हाँ, दुकानों के लिए लगाया रखे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मकान और दुकान दो अलग अलग चीज थोड़ी हैं। वो असल दुकान क्या है, उसी में गुजारा कर रहे हैं लोग बाग, दुकान बना के। हाँ। उसी में जो थोड़ा बहुत बिक्री होती है उसी में गुजारा कर रहे हैं लोग बाग। दुकान क्या है, नाम की दुकान है बस, कोई ज्यादा खास दुकान नहीं चलती वैसे। हाँ। और इसलिए लगा रखे हैं, दुकानों में इसलिए लगा रखे, सब लोग देखें इनको। अच्छा, कि यहाँ पर नोटिस लगी हुई, इसलिए लगा रखे हैं। अब यहाँ इतनी परेशानी। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये पूरी झुग्गी तोड़ने के लिए लगाया है? हाँ, हमको यही लग रहा है। अच्छा, सारे झुग्गी का नाम ले रहे हैं, सारे अच्छा। झुग्गी टूटेगा। और आज से नहीं, हम लोग 35 साल से रह रहे हैं, हमारे भाई लोग रह रहे हैं, हम लोग लेबर मजदूर आदमी हैं। हाँ। यहाँ अपना कमा कर खा रहे हैं। हाँ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन झुग्गी नहीं तोड़ना चाहिए इन लोगों को। इलेक्शन के टाइम आते हैं,
तो 10 को वादा करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, जीतने के बाद ये देखो झुग्गी तोड़ रहे हैं ये। हाँ 36 करोड़ रुपया दिए रिपेयरिंग के लिए, झुग्गी झोपड़ी के 36 करोड़ रुपये के लिए दिए, उसको 1 करोड़ भी नहीं दिख रहा कि रिपेयरिंग कहाँ हो रही है। और ये प्लान बना रहा है कि झुग्गी झोपड़ी यहाँ पैरिस बनाई जाए। और यही मजदूर बेचारे अब यही हर काम करते हैं, हर जगह मदद करते हैं और इन्हीं को भगाया जा रहा है। अरे इतना पैसा है आप लोगों के पास, गवर्नमेंट का इतना पैसा है, इन गवर्नमेंट को पहले सुविधा बनाओ ना, सुविधा बना के फिर वहाँ बैठा दो, हमें चाहे बेशक थोड़े दो, कोई बात नहीं। हाँ। एक कमरा क्यों ना हो, गुजारा करने को दो। सब लोग पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। बहुत गरीब। ऐसा लग रहा है कि देखिए होता क्या है, जो मेन रोड का इलाका होता है वहाँ पर दुकानें खुलती हैं, खोली जाती हैं क्योंकि वहीं चल पाती हैं। हाँ, अब झुग्गी के अंदर ये दुकानें कोई ऐसा तो है नहीं, ये जो लिखा है वाणिज्यिक संरचनाएं, वाणिज्यिक संरचना का मतलब ये तो है नहीं कोई रिलायंस, कोई टाटा या इनके जो हैं कमर्शियल इंस्टीट्यूट खुलेंगे। अरे यही छोटी मोटी दुकानें होंगी। नोटिस लगा जी, इस पर भी लगा गए थे हैं? अच्छा, हमारी न्यूज़ देख रहे हो? अच्छा, नोटिस है यहाँ पर ही नहीं है? हैं? अच्छा, जैसे देखिए अब ये एक छोटी सी दुकान ऐसे खुली हुई है, एक्यूप्रेशर वगैरह का यहाँ पर काम होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये नोटिस लगा दिया है। अब इन्होंने या तो ये किराए पर दी होगी, जो यहाँ पर रहते हैं, किराए पर देने से क्या होगा, इनकी जो है आजीविका आ रही होगी या थोड़ी सी मदद मिल जा रही होगी कि अपने घर का एक हिस्सा जो है इन्होंने किराए पर दे दिया, या खुद ही और कुछ काम नहीं होगा तो इस तरह से यहाँ पर कर रखा होगा। ये आपने किराए पे लिया है, कैसे है जी? इनसे किराए पे लिया है? अच्छा, तो नोटिस ये मुझे लगता है इस हिसाब से आया। अब ये मेरे ये समझ में नहीं आता कि जो ये हटाने की बात कर रहे हैं, नोटिस लगा, आपको ही पता है ना? हाँ, पता है। और ये इसी की वजह से आया होगा यहाँ पे कमर्शियल ये है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हटाएंगे तो क्या हटाएंगे कि या तो इसको कैसे हटाएंगे, वो तो फिर पूरा घर ही गिर पड़ेगा, या तो इसको फिर आप सील करोगे, ये करोगे भाई आप इसमें कमर्शियल काम नहीं कर सकते हो। लेकिन झुग्गी के अंदर सीलिंग अपने आप में बड़ी हास्यास्पद सी लगेगी। कितना किराया देते हैं वैसे आप इनको? हैं 4.5 के 4,500 महीने के? अब बताइए, महीने के 4,500 रुपये का किराया है। सोच के देखिए मतलब क्या ही इनको मिल रहा होगा। ये देखिए, अब ये दुकान है, जनरल स्टोर जैसे होता है, तो यहाँ पर भी नोटिस लगा दिया है। कहाँ गए लाला जी? हैं? है नहीं? अच्छा भाई, इस तरह की छोटी छोटी दुकानें जो हैं तो इनको नोटिस है। हैं? इधर भी है? क्यों जी, आपके यहाँ भी नोटिस है? नोटिस है, हाँ। अच्छा भाई, ये सलून है हैं? ये कब से आपने किराए पे करा हुआ है या खुद बनाया हुआ है, कैसे है जी? नहीं, किराए पे। तो यहीं रहते हैं इसी कैंप में? यही रहते हैं, हमारे घर पीछे की तरफ रहते हैं। अच्छा, तो ये किराए पे लिया आपने? तो कितना किराया दे रहे हैं इसका? 2500 रुपये। भाई 2500 रुपये किराया दे रहे हैं, और फिर जो हेयर कटिंग करके, शेव करके और ये करके होता है, तो ऐसे करके इनकी जो है आजीविका चलती है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ के लोग क्या करते हैं ज़्यादातर, या तो मजदूरी करेंगे, घरों में काम करेंगे, कहीं जो है कोई कारपेंटर है, कहीं जो है कहीं पेंटिंग का काम कर रहा है, राजमिस्त्री है, ठीक है। बाकी लोग जो हैं कोई सब्जी बेच रहा है, कोई जनरल स्टोर खोला है, कोई इनकी तरह सलून खोला है। तो इन लोगों के लिए अब समस्या हो गई जी, कैसे करेंगे? अब नोटिस आया यही हटाने के लिए। हाँ, हटाने वो कह रहे हैं घर वर तो पुरानी झुग्गियाँ तो नहीं तोड़ रहे, वो ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो दुकान वगैरह हैं और जो नई झुग्गियाँ हैं इनको हटाना है 12 और 13 सितंबर में। नोटिस तो आपने ही पढ़ लिया होगा? हाँ, पढ़ा तो, नोटिस पढ़ा। हाँ, तो कैसे करेंगे फिर, मतलब ये क्या करते हैं, कहीं तो कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। हाँ तो जी, हम राशन कहाँ से लेंगे? है जी। जब दुकानें टूट जाएंगी, हाँ। और कह रहे हैं कि नई झुग्गियाँ जो बनी है वो टूटेंगी, पुरानी रहेंगी, हाँ। ये दुकानें टूटेंगी। जब दुकानें टूट जाएंगी तो हम लोग राशन कहाँ से लेंगे? हमारी जो औरतें बेचारी दुकान है उसमें कोठरियों में काम करती हैं, हाँ। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं हम लोग। हाँ। जब ये दुकानें टूट जाएंगी तो हम राशन लेने कहाँ से जाएंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? एक तरफ उन लोगों के लिए संकट है जो भाई ये दुकान चला रहे हैं कि भाई फिर कहाँ पे काम करेंगे, क्या काम करेंगे। आपके लिए संकट ये है कि राशन कहाँ से लेंगे? कहाँ से लेंगे? हम राशन लेके, हम महीने के कमाते हैं, महीने में कमाने के बाद में चौकीदारी करते हैं, झाड़ू मार के आते हैं,
किसी घर में हमारी पोछा मार के आती हैं, शाम को जो पेमेंट मिलता है उनको महीने पे, उनको आके इनको पे करते हैं। बेचारे हमारे दुकान वाले उधार खिलाते हैं हमें। हाँ तो फिर हम कैसे गुजारा करेंगे, दुकान ही नहीं रहेंगी तो। आज आपकी जाती नहीं वही जो बोल रहे हैं वही ठीक है, कहीं ना बताओ वही। नहीं, आपका उधार भी चलता है? हमारा जी उधार चलता है। हम अपना गांव छोड़ गए, परदेश में पड़े तो किस लिए पड़े? करने के लिए हम आए हैं दिल्ली में, हाँ। तो कहाँ से हम बाल बच्चा को खिलाएंगे, क्या करेंगे? तो पहले तोड़ देते तो हम गांव की जमीनें बेच के अब गांव भी नहीं जा सकते। तोड़ना था तो पहले ही तोड़ देते इसको। गांव में जो हमारी जमीन जायदाद थी हम बेच के आके हमने यहाँ पैसा लगाया है। हाँ। पैसा अगर ऐसा था तो पहले तोड़ दो, हम अपने गांव में तो जाके बस जाते। अब किसके घर में जाएंगे, कहाँ रोडों पे पड़ेंगे हम लोग बच्चों को नहीं, लेकर? पर वो सारी झुग्गी तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं अभी। ले जो हमारे बच्चे हम नए आए हुए हैं, हाँ। अगर नए भी आए हैं पुराने भी आए हैं, उन्होंने बेच के जो भी खरीद ली बेच ली जैसे भी कर लिया नहीं वे, तो कुछ तो आदमी क्या रहेगा, कहाँ रहे? हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई चिन्मई में जो EWX से हमारे बच्चे एडमिशन हुए हैं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? कोई मॉडल्स में है, कोई चिन्मई में है, कोई कहीं में। इसका मतलब कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर हम? अच्छा, ये बड़े बड़े स्कूलों का नाम सोचकर मैं फिर बता दूं, ये मत सोचिएगा कि इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए राइट टू एजुकेशन के तहत तय होता है। 25% का कोटा होता है, तो उसके तहत ही अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं। एडमिशन जो हम केजरीवाल जी ने इन्होंने निकाले थे उसी से हमारे बच्चे उसमें एडमिशन हुए। नहीं हमारी कहाँ औकात है कि हमारे बच्चे उसमें पढ़ेंगे? हाँ, तो कहाँ जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? बच्चों का एजुकेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक तरफ से ये बयान देती है कि शिक्षा को आगे बढ़ाओ। हाँ, जब शिक्षा को बढ़ाने के लिए लोग बाग अपना घर छोड़ करके, जहाँ पे गाँव छोड़ करके यहाँ दिल्ली में आके बसे हैं, अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा ये? यहाँ पे ठीक है कि आप व्यवस्था अनाधिकृत कॉलोनी बता रहे हैं, आप उस चीज को 50 साल हो चुकी है। नहीं वो तो खैर आप भी मना नहीं कर रहे होंगे कि ये जमीन DDA की होगी या ऐसा? सर सारी जमीन सरकार की है, हाँ। ठीक है ना। सरकार को जब जिसका जरूरत होती है उसको खरीद करके या तो रोड निकाल देता है, हाँ। या कुछ भी कर देता है। तो सरकार को करने से पहले कम से कम ये तो देखे कि इतने वोटिंग है यहाँ पर पे, हाँ। वोटिंग के हिसाब से कम यहाँ से 10 बार तो MLA जा चुके हैं, जितने सालों में निकले हुए हैं। विधायक इतने हो चुके हैं, सांसद निकले हैं, निगम पार्षद हैं, तब इनको नहीं दिखाई देता कि यहाँ से क्या है, अनाधिकृत कॉलोनी है क्या है। जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ झुग्गी मकान, लेकिन हमें क्या पता था कि ये कह रहे कि जहाँ झुग्गी वहीं सपाया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मोदी जी का RK-पुरम में अभी हुआ था, तब उन्होंने कहा था एक ईंट नहीं हिलने देंगे। अभी मुख्यमंत्री का थोड़ी दिन पहले यहाँ पर हुआ है, उन्होंने बोला प्रवास का पहला प्रवास था उनका, वो खुद यहाँ पे आके कहे कि यहाँ पे कोई झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे और जहाँ है आपको स्थायी रूप से वहीं बसाया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस सरकार में जो यहाँ के इसके अजय माखन जी हैं, उनका शिलान्यास अभी तक हो रखा है कि इस झुग्गी को पक्का किया जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। 2 कैंपों का उसमें नाम लिखा हुआ था। अगर आप जाकर के देखेंगे वाल्मीकि मंदिर पे हमने अभी तक वो पत्थर सजा के रखा हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इस झुग्गी को यहीं पुनर्स्थापित किया जाएगा। हम उसी आशा में यहाँ छोड़ छाड़ कर अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं। कईयों के बच्चे ही नहीं पढ़ा रहे, मतलब कि यहाँ पे किसी का मेडिकल केस है, सभी अपने अपने बीमारियां लेकर के खड़े हुए हैं। जितने भी यहाँ पर सुविधाएं थी सब हमारी लेस करते जा रहे हैं, रोडों को कंजेस्ट कर दिया है, वहाँ पे निकलने के लिए बंद कर दिया है। पब्लिक तो एक तरफ ही भागेगी। अब लोग नीचे वाले कहते हैं कि ऊंचे तबके के लोग हैं, वो कहते हैं कि इनको ऊपर बसने नहीं दिया जाएगा, ये बहुत गंद मचा रहे हैं। अब जहाँ पर 100,000 लोगों की संख्या होगी और वहाँ पर सिर्फ 10 आदमियों का रास्ता होगा तो कंजेस्टेड तो अपने आप ही होगा वो एरिया। जहाँ पर निकलने के लिए 4 रास्ते थे वहाँ पे अब सिर्फ एक रास्ता कर दिया है, तो पब्लिक कहाँ से निकलेगी? उसी एरिया से निकलेगी बार बार। अच्छा, ये इन्होंने एक बात जो बताई वो मैं बता देता हूँ। फरवरी का महीना था, प्रधानमंत्री ने यहीं पर आकर कहा था कि मोदी गारंटी है एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। हालांकि झुग्गी टूटने की बात नहीं हो रही है, लेकिन नोटिस के अंदर लिखा हुआ है एक तो नई झुग्गी और ये जो है दुकान जो बनी हुई है, तो यहाँ के लोग उसी को मान रहे हैं कि भाई अगर ये टूट जाएगी तो लोगों के काम धंधे कैसे होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने दुकानें खोल कर ही अपने काम धंधे चला रखे हैं। और नई झुग्गी की बात इसके अंदर की गई है, तो भाई अगर झुग्गी टूट जाएगी तो फिर प्रधानमंत्री के उस वादे का क्या होगा जो यहीं ये RK-पुरम विधानसभा क्षेत्र के तहत ये इलाका आता है, बसंत विहार का भंवर सिंह कैंप, तो यहीं पर वो वादा करके गए और यहीं पर लोगों को लग रहा है कि वो वादा जो है वो टूट रहा है। ठीक कह रहे हैं? देखो जी, जहाँ दुकान वहीं नोटिस, ये देखिए ये नोटिस, ठीक है, एक ये होगा, इस पर भी नोटिस होगा, यहाँ भी नोटिस होगा जी। नहीं, यहाँ नोटिस नहीं है। अच्छा लगा था, अच्छा लगा था भाई, उखाड़ दिया है। अब मेरा ये कहना है कि बिना इन दुकानों के, ये ठीक है कि भाई पूरी झुग्गी नहीं तोड़ी जा रही हैं, लेकिन बिना इस झुग्गी में बिना दुकानों के क्या झुग्गियों के अस्तित्व के बारे में सोच सकते हैं? नोटिस यहाँ पे भी होगा जी। हाँ जी,
हटा दिया नोटिस? बच्चे ने फाड़ दिया। बच्चे ने फाड़ दिया। अच्छा, तो क्या ये घर आपका ही है जी बराबर में? है? नहीं, ये किराए पे है क्या आपका? अच्छा, घर के अंदर ही आपने दुकान खोली है ना, है ना? अच्छा, ऐसा भी है जी, लोगों ने अपने घर के अंदर ही दुकान खोल के अपना रोजगार जो है इस तरह से कर लेते हैं। तो अब क्या बताया जी, जैसे वो कह रहे हैं कि इसको तोड़ेंगे, वो यूँ कह रहे हैं, लिखा है कि हटा लो, अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो ये तो घर के अंदर ही दुकान है, कैसे करेंगे? भैया वो तो जाने भैया, वो तो घर के अंदर अपना रोजगार कर रहे हैं हम तो। हाँ, तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम सन 70 से रह रहे हैं। 70 से यहाँ रह रहे हैं? 70 से। और ये दुकान आपने कब से खोली है जी? इसको हो गए 4-5 साल हो गए। अरे 4-5 साल से दुकान कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब घर चलाने का साधन यही दुकान है? अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़के हैं। तो अभी कमाने लायक हुए नहीं हुए वो? कमाने लायक हो गए। अच्छा, वो अपना कमाते हैं, आप जो हैं इससे गुजर बसर कर रहे हैं? इससे कर रहे हैं। अच्छा, तो मान लीजिए अब ये दुकान नहीं रहेगी, जैसा कि वो कह रहे हैं कि भाई दुकान बंद करो, ये नोटिस आया हुआ है, कोर्ट का कुछ उसका हवाला दिया उन्होंने। अब देखो, अब गवर्नमेंट अभी सरकार है, तो शायद कि हम इसीलिए तो वोट दिए थे बीजेपी वालों को। हाँ, तोड़ना फोड़ने के लिए तो दिया था, वो टूटेगी वो तो भाई। तो तोड़ने के लिए ही वोट दिया था? तोड़ने के लिए तो दिए थे, तभी तो तुड़वा रहे। अच्छा, मतलब आप समझ रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, तंज कस रहे हैं बीजेपी पर कि तोड़ने के लिए वोट दिए थे, इसीलिए तो बीजेपी वाले तोड़ रहे हैं। तो गलती तो हमारी है ना। अच्छा, तो भुगतेंगे। भाई बड़ी ईमानदारी से बात करिए। अब हमारी गलती हम ही भुगतेंगे, तो सरकार थोड़ा भुगतेगी। कि गलती है कि आपने वोट दे दिया बीजेपी को? बस इसीलिए तो अब हमारे तो गरीब आदमी है, हमारे बस क्या चलता है। हाँ, हम तो यही सोचेंगे भाई ऊपर वाला जाने नहीं, पर इसमें वो डीडीए किसी कोर्ट केस का हवाला दे रही है। अब कोर्ट भी इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का, सरकार इन्हीं की है, तो अब सारा कुछ इन्हीं का, तो अब किससे कहेंगे? चलिए ठीक है जी। कहे तो कहे, किससे कहे, तो ऊपर वाले से कहे। हाँ, वो सुनेगा हमारी, तो सरकार थोड़ी सुनेगी। हाँ, नहीं ठीक है। तो जी, जैसे मैंने बताया कि यहाँ के लोग जो हैं या तो कहीं बाहर मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई रेहड़ी ठेला लगाता है, या कोई छोटे मोटे काम कहीं करते हैं, घरों में काम करते हैं, और बाकी जो हैं वो इसी तरह से रोज़गार करते हैं, या तो अपने घर में ही एक दुकान किराए पे दे दी, थोड़ा उससे गुजर बसर हो जा रहा है, या यहीं घर के अंदर ही दुकान खोल ली तो इससे गुजर बसर हो जा रहा है। तो कहने को तो ये है, दिखाया ये जा रहा है कि भाई सारी झुग्गी नहीं तोड़ रहे हैं, कभी ये कहा जाए कि भाई झुग्गी तोड़ रहे हैं, नहीं, दिखाया ये जा रहा है कि पूरी झुग्गी नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन असल में इन दुकानों के बिना कि भाई यहाँ जो लोग रह रहे हैं, भाई कोई व्यक्ति कहीं रहता है तो कुछ काम धंधा भी तो करता है, थोड़ा पैसा भी तो कमाता है ताकि उसका जीवन चल सके। लेकिन अगर उसका जीवन चलाने के लिए जो है कोई साधन ही नहीं होगा, ये दुकानें छोटी छोटी दुकानें, कोई ऐसा तो है नहीं कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, कोई बहुत बड़ी जो है फैक्ट्री लगा रखी है, अगर यही सब नहीं होंगे, लोगों का जो है एक तरह से समझिए कि उनकी कमाई के ऊपर ही हमला हो रहा है, और कमाई के ऊपर हमला हो जाएगा तो फिर रिहाइश कहाँ होगी और कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि केवल रहना नहीं, लोगों को कमाना भी होता ताकि जीवन चल सके। और ये जो कदम है, ये जो नोटिस लगे हैं, इससे लोगों के रहने के साथ में कमाई का जो साधन है उस पर सीधा हमला हो रहा है। आर.के. पुरम विधानसभा वसंत विहार के भंवर सिंह कैंप से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता। लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।